ये इन दोनों को आप देख रहे होंगे, पाकिस्तान और चाइना। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने यह कहा था कि हमें 2.5 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी, यानी कि एक तरफ में चाइना होगा, एक तरफ में पाकिस्तान होगा और आधा फ्रंट हमारे देश में होगा, जिससे हमें एक साथ में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन जब वो ये बात कह रहे थे तो उनको ऐसा था कि भाई एक तरफ में पाकिस्तान ही होगा, एक तरफ में चाइना ही होगा। लेकिन ऐसा हमें पिछले 6 महीने में क्लियर हो चुका है कि लड़ाई तो दोनों तरफ होगी, एक तरफ में पाकिस्तान की साइड से लड़ाई होगी, एक तरफ में चाइना की साइड से लड़ाई होगी, लेकिन लड़ सिर्फ एक ही देश रहा होगा, वो है चाइना। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं कि अब आप चाइना और पाकिस्तान को अलग नहीं मान सकते। इवन अगर आपके सामने पाकिस्तान खड़ा है तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि इसके पीछे चाइना ही है, क्योंकि अभी कल ही हमारे जो जनरल हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया कि कैसे डिटेल्ड, कैसे माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर चाइना रियल टाइम में ट्रांसमिट कर रहा था पाकिस्तान को। यानी कि एक तरीके से देखा जाए, जब हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं ना, हम वॉर दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ाई करने को कहते हैं, वो चीज अब चाइना कर रहा है। एंड इसी को हम कहते हैं टू फ्रंट वॉर, यानी कि एक तरफ में पाकिस्तान से, एक तरफ में चाइना से इस वॉर के सबसे ज्यादा चांसेस हैं और इसी को हम बोलते हैं टू फ्रंट वॉर। लेकिन अब ये डायनामिक चेंज हो चुका है। बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि अब टू फ्रंट वॉर यानी कि दो देश नहीं रह गए, टू फ्रंट वॉर तो रहेगा बट एनिमी हमारा कॉमन रहेगा, वो है चाइना। तो डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के अंदर में। लेकिन अगर आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसे बैच में एनरोल करना चाहते हैं जो आपके 2026, 2027, 2028 के अंदर में आपकी तैयारी को बिल्कुल एनहांस कर दे, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टू फ्रंट वॉर रियलिटी है, इसको आप ये मत सोचिए कि आने वाले 2050 या 2060 के अंदर में ऐसा होगा, ये रियलिटी है। इवन कहा जा रहा है फ्यूचर में कभी भी इंडिया चाइना के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ज्यादातर चांसेस हैं कि हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों ही क्या होंगे, इंगेज होने ही वाले हैं। इसमें आप ये अज्यूम करके मत चलिए कि 7 साल बाद, 60 साल बाद, 80 साल बाद, 200 साल के बाद में ऐसी चीज होने वाली है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये समझने की कोशिश करिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करते हैं तो वहां पर हमें एक अनरियलिस्टिक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। यानी कि पाकिस्तान एंड चाइना एक एंटिटी बनते हुए नजर आते हैं, जहां पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से लेकर, वेपन से लेकर, रडार से लेकर, इंफॉर्मेशन से लेकर सारी चीजें चाइना उनको सप्लाई कर रहा है, चाइना उनको दे रहा है। यहां तक कि भारत अगर अपने वॉरशिप्स को मोबिलाइज कर रहा है तो उसकी पूरी सैटेलाइट इमेजेस, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन रियल टाइम में पाकिस्तान को प्रोवाइड की जा रही है चाइना के द्वारा। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एनिमी अब कॉमन है, वो है चाइना। एंड चाइना बहुत क्लियरली कई बार अपने एक्शन से दिखा चुका है कि फ्यूचर में वो इंडिया के साथ में वॉर चाहता है, बट डायरेक्ट खुद से नहीं चाहता है, वो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया के अगेंस्ट में वॉर चाहता है। इवन अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन सिस्टम को देख लीजिए। इवन आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान और हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो चाइना के बहुत सारे जो टॉप क्लास के ऑफिसर्स हैं वो हेडक्वार्टर में, वॉर रूम में बैठे हुए थे। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। तो हमारी लड़ाई भले ही क्या में पाकिस्तान के साथ चल रही हो, लेकिन लड़ कौन रहा था? चाइना लड़ रहा था। एंड बात सिर्फ यहीं तक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस से कंप्लीटली ये चीज प्रूव हो चुकी है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर चाइना पर्दे के पीछे था, जो पाकिस्तान को पूरी तरीके से, मतलब आप देखिए, ना सिर्फ वेपन, इंटेलिजेंस, फंडिंग, स्ट्रेटेजिक सारी के सारी मूवमेंट, सारी चीजें क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था। यूएस ये कहता है कि इवन जो मिस इंफॉर्मेशन का कैंपेन था ना, जो कई बार मैं कहता हूं कि मिस इंफॉर्मेशन को बढ़ाने में, चलाने में चाइना बहुत आगे है, तो पाकिस्तान ने कैसे किया? चाइना उसके पीछे मास्टरमाइंड था, जहां पर उसने डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। आप देखिए, यूएस का असेसमेंट कहता है कि चाइना ने पाकिस्तान को एड करी थी, पाकिस्तान को हेल्प करी थी, जहां पर इंटेल एंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली शेयर किया था इंडिया के अगेंस्ट में। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एनिमी अब कॉमन है। एंड यूएसए तो कहता भी है अपनी रिपोर्ट्स के अंदर में कि इंडिया के लिए इस टाइम पर पाकिस्तान उतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा चैलेंज इस समय पर कौन है? चाइना है। एंड चाइना अपने एसेट, अपने वेपन्स, अपने सिस्टम्स का यूज करके क्या करेगा? इंडिया को वेस्ट और ईस्ट दोनों में इंगेज करना चाहेगा, जो इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर में नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। अब यह बात सिर्फ हवा हवा में नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली अगर आप बहुत क्लोजली एनालाइज करेंगे तो ये चीजें हमें और रियल पता चलती है।
कल जब जनरल साहब बोल रहे थे, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास में ये तक इंफॉर्मेशन थी कि हमारे कौन से एयरक्राफ्ट किस बेस से उड़कर कहां पर गए हैं, ये कौन प्रोवाइड करा रहा होगा। कह रहे हैं कि हमारी जो नेवल मूवमेंट्स थी, हमारे जो वेसल्स थे, वो कहां से शुरू हुए हैं, किस जगह तक पहुंच गए हैं, कितने नॉटिकल माइल्स दूर हैं, ये तक इंफॉर्मेशन किसके पास में, पाकिस्तान के पास में थी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जब इंडिया के डीजीएमओ से बात करी तो उन्होंने क्लियरली बताया कि हमें पता है कि आपके ये एसेट यहां पर मोबिलाइज हो चुके हैं, एंड इसलिए हम इस पे क्या चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि इंफॉर्मेशन, इंटेल एंड सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, आप थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे होंगे। वेपन्स सप्लाई करना एक बात होती है कि वेपन मैंने आपको दे दिया, आप उस वेपन का यूज करेंगे अपने तरीके से। जैसे कि राफेल हमने किससे खरीदा, फ्रांस से खरीदा। हम मिसाइल खरीदते किससे, आपके इजराइल से। हमने रशिया से खरीद लिया, S-400 रशिया से खरीदा। लेकिन रशिया हमें बैठकर इंटेल नहीं दे रहा कि भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन चाइना कॉन्टिन्यूअस इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, इंटेल प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेटेजी बता रहा है कि अच्छा ये हो रहा है तो तुम ये कर लो। इट मींस कि फ्रंट दो हैं लेकिन एनिमी हमारा कॉमन है। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझने की कोशिश करिए, इस समय पाकिस्तान के अंदर में जितने भी वेपन्स आ रहे हैं, उसमें 81% वेपन, 81% डिफेंस का जो भी इंपोर्ट है, कहां से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। इवन आप देखेंगे, चाहे बॉम्ब हो, चाहे रॉकेट हो, चाहे आपका JF-17 हो, इसी के बारे में तो सबसे ज्यादा हो हल्ला मचाया था। आप देखेंगे इंटेलिजेंस सिस्टम हो, सर्विलांस सिस्टम हो, टैंक हो, ऐसी कौन सी चीज है जो इस समय पर चाइना पाकिस्तान को सप्लाई नहीं कर रहा है। ये डेटाबेस हमें सिप्री की रिपोर्ट से पता चलता है। सिप्री बताता है, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो डेटाबेस प्रिपेयर करते हैं कि वर्ल्ड के अंदर में कौन कौन सी कंट्री क्या क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड चाइना भी सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पता है किसको कर रहा है, और किसी देश को नहीं कर रहा, पाकिस्तान को ही कर रहा। क्योंकि चाइना अपनी थ्योरी में क्लियरली कहता है कि अगर कोई रिलायबल पार्टनर है जो इंडिया को एंगेज कर सकता है, वो है कौन, पाकिस्तान है। एंड इसी की बात हम बार बार कर रहे थे। एंड इवन अब तो दोस्तों इस एक्सेस में वो बांग्लादेश को भी ऐड करना चाहता है चाइना, कि वो वेपन्स का सप्लाई करे बांग्लादेश को, एंड उस एंड पर भी क्या करे, इंडिया को एंगेज करे। यहां पर आप देखेंगे कि चाइना जिस तरीके से वेपन सप्लाई कर रहा है, वो बल्कि इसको एक तरीके से क्या देख रहा है, मौका देख रहा है कि एक तरीके से वो यूएसए को भी क्या कर सकता है, उसका इन्फ्लुएंस आप सभी को पता है। पाकिस्तान अभी तक अपने जो वेपन्स परचेस करता था वो कहां से करता था, यूएसए से करता था, है ना, ये आपको पता ही है। लेकिन चाइना इसको दो तरीके से देख रहा है कि अगर मैं अपने वेपन्स पाकिस्तान को सप्लाई करता हूं तो एक तो यूएसए का शेयर खत्म होगा, दूसरा इंडिया को मैं टारगेट कर सकता हूं। एंड यहां पर आप चाइना की बहुत बड़ी, कहते हैं ना, आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक विन देखेंगे कि चाइना ने अपने वेपन्स को पाकिस्तान के थ्रू सेल करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश वेपन खरीदना चाहता है, एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, इंडोनेशिया एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, इवन आपका सऊदी अरेबिया भी एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान क्या खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? नहीं, करवा कौन रहा मैन्युफैक्चरिंग? चाइना ही करवा रहा है। यहां पर आप देखेंगे चाइना का जो ग्लोबल शेयर है डिफेंस एक्सपोर्ट में, वो सिर्फ 5.9% है सिर्फ, एंड वो उसको इंक्रीज करना चाहता है क्योंकि चाइना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। तो इंक्रीज करके कहां भेजेगा? पाकिस्तान को भेजेगा। हम कई बार यूएस के बारे में कहते थे ना कि भाई कहीं पर भी लड़ाई हो रही है उसके पीछे यूएस है। जैसे हम रशिया यूक्रेन वॉर में कहते हैं कि भाई लड़ाई रशिया यूक्रेन की भले हो रही है लेकिन लड़ यूएस रहा है, वैसे ही लड़ाई भले ही इंडिया और पाकिस्तान की होगी, लड़ कौन रहा होगा? चाइना लड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि चाइना को अपने वेपन्स का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, नंबर्स बढ़ाने हैं, और वो कैसे बढ़ेंगे? जब वॉर होगी। इवन आप देखेंगे कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने के बाद में, उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन आता है? सर्बिया को एक्सपोर्ट करता है। सर्बिया के बाद में देखा जाए तो थाईलैंड को एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जब से 2016 से क्या हुआ, टेंशंस क्रिएट हुई थी ना, उसके बाद से ये एक होने लग गया है, इंटीग्रेट होने लग गया है। और ये वर्ल्ड में बहुत कम जगह देखा गया, जैसे नेटो के अंदर में तो देखा जाता है, बट दो अलग अलग सेपरेट एंटिटीज का इतना क्लोजली इंटीग्रेट हो जाना कि अपनी सारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को इंटीग्रेट कर देना, इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर देना, यह शो करता है कि चाइना पूरी तरीके से तैयार है इंडिया से पाकिस्तान के थ्रू इंगेज करने के लिए। एंड इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये भले ही वॉर आपकी
टू फ्रंट होगी, एक तरफ में पाकिस्तान से, एक तरफ में चाइना वाली बॉर्डर पर, लेकिन एक्चुअल में जो लड़ रहा होगा वो कौन है? चाइना। और इसके लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा। एंड तैयार होने का मतलब क्या है? तैयार होने का मतलब है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हमें जो डिफेंस रिलायंस है हमारा, उसको हमें कम करना पड़ेगा। एंड हमें हमारी जो वेपन, हमारे जो डिफेंस, हमारा जो स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर है, उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, रिवैम्प करने की जरूरत है। एंड हमें थिंक करने की जरूरत है कि अगर हमारे दुश्मन देश को हमारी ईच एंड एवरी मूवमेंट के बारे में पता है तो हमें उसको रिवैम्प करने की जरूरत है दोस्तों। तो यही था ये आज का टॉपिक एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा। ये टेलीग्राम हैंडल है जहां पर सारी अपडेट शेयर करता हूं, ये इंस्टाग्राम है, यहां पर आप कनेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जय हिंद।